बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि राजस्थान में भाजपा का क्यों हो रहा है चीरहरण, केकड़ी, किशनगढ़, अजमेर में क्यों फुफकार रहे हैं बागी, मंत्री शेखावत के सामने क्यों भिड़ गए दो नेताओं की सेनाएं। दोस्तों, अनुशासित और संस्कारवान पार्टी का भगवा लिबास अब आपसी खींचातानी में फट रहा है। राजस्थान में भाजपा की पहली सूची घोषित होने के बाद पार्टी के संस्कार निर्वस्त्र होने की राह पर चल निकले हैं। पार्टी के प्रति नफरत और गुस्सा बगावत में तब्दील होने लगा है। हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपाई आपस में सिर फुटअव्वल पर उतरे हुए हैं। अजमेर में किशनगढ़ से घोषित प्रत्याशी सांसद भागीरथ चौधरी की स्थिति उनके ही बागी डॉक्टर विकास चौधरी ने बुरी तरह खतरे में डाल दी है। उनके समर्थकों में उत्साह है और यह तय माना जा रहा है कि वे चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से यह भले ही फिलहाल तय नहीं, मगर भाजपा की डैमेज कंट्रोल टीम उनकी जिद को ठंडे पानी से बुझा नहीं पाएगी। वह चुनाव लड़ते हैं तो सुरेश टांक की एक तरफा जीत के रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे। टांक और विकास के बीच आर पार का युद्ध होगा। कांग्रेस ने अभी वहां पत्ते नहीं खोले हैं, मगर लगता नहीं कि वह भी जाट समुदाय के विरुद्ध जाकर कोई और समुदाय के उम्मीदवार को टिकट देगी। यदि कांग्रेस राजू गुप्ता को टिकट दे दे तो युद्ध रोचक हो सकता है। फिलहाल तो सुरेश टांक ही बेहतरीन स्थिति में है। केकड़ी में शत्रुघ्न गौतम को भाजपा ने मैदान में उतारा है। वे अनुभवी और तेज तर्रार नेता हैं, युद्ध कला में पारंगत हैं, व्यापारी मानसिकता होने की वजह से खरीदना बेचना भी जानते हैं। मगर असलियत यह है कि उनको कांग्रेस के घोषित होने वाले उम्मीदवार से पहले अपने अंदर वाले दावेदारों से युद्ध लड़ना होगा। पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र विनायका अपनी हार के कारणों को भूले नहीं हैं। उनके घाव भरे हैं और जो बयान उन्होंने दिए हैं उससे लगता है कि पार्टी से वे नाराज हैं और इस बार किसी भी हाल में पार्टी के साथ खड़े नहीं रहेंगे। कह तो वह यह भी रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्टी को छठी का दूध याद दिला देंगे। उधर बेहद मजबूत और पुख्ता जमीन से जुड़े अनिल मित्तल भी बागी तेवर दिखा रहे हैं। उनका विद्रोह भी पार्टी के लिए घातक होगा। संघ की तरफ से मिथिलेश गौतम भी टिकट के दावेदार थे, मगर उनको अंत समय में लिस्ट से खारिज कर दिया और अब वे निष्क्रिय होकर पार्टी से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। एक और दावेदार कृष्णानंद तिवारी भी अपनी नाराजगी लिए बैठे हैं। इधर आपको बता दूं कि डिजाइन बॉक्स जो गहलोत की छवि बनाने वाली प्रचार कंपनी है, उसका डेटा कुछ लाख रुपयों में भाजपा द्वारा खरीद लिया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। उसमें केकड़ी के रघु शर्मा को मजबूत स्थिति में बताया गया है। जाहिर है कि यह खबर भी केकड़ी में भाजपा को चुनौती का सामना करवा रही है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में क्या शत्रुघ्न गौतम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे? मुझे उनकी प्रतिभा पर कोई शक नहीं, मगर डैमेज कंट्रोल करने में ही उनका अधिकांश समय न बीत जाए, इसके लिए उनको पिन पॉइंटेड हमले की योजना बनानी पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक प्रचार पर केंद्रित होना पड़ेगा। डॉक्टर रघु शर्मा के दोस्तों और दुश्मनों के लिए तीव्र गति के ब्रह्मास्त्र ढूंढने पड़ेंगे। पैसे को दुरुपयोग से बचाकर सही जगह बहाने के रास्ते खोजने होंगे और यह सब इतना आसान नहीं। खैर, शत्रुघ्न गौतम उत्साहित है, मगर अतिरिक्त उत्साह ही आदमी को ले डूबता है। इधर अजमेर उत्तर और दक्षिण में अभी भाजपा ने टिकट घोषित नहीं किए हैं, मगर दोनों क्षेत्रों में टिकट के दावेदारों ने चेहरा बदले जाने की मुहिम छेड़ दी है। अजमेर दक्षिण से अनीता बदेल 20 साल से विधायक हैं। उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। उनके चिलगोजों ने जरूर पैसा बनाकर बदेल जी की छवि धूमिल की, मगर स्वयं बदेल हमेशा आरोपों से दूर रहीं। 200 विधायकों में सर्वश्रेष्ठ घोषित विधायक होने की वजह से उनके विरोध का कोई और कारण बनता नहीं, मगर फिर भी उनका विरोध हो रहा है। इस कथित विरोध के पीछे कुछ संगठित लोगों का हाथ है। हो सकता है उनकी कुछ नीत मनोकामनाएं पूर्ण न हुई हो और गिरोह खड़े हो गए हो। जितने लोग आज उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, कल तक उनकी जय जयकार करते नजर आते थे, अब अचानक उनका विरोध प्रदर्शन सवालों के घेरे में आ रहा है। अनीता के विरोध का जब ऐसा कोई बड़ा कारण मुझे नजर नहीं आया तो मैंने जानकारी करनी चाहिए, तो छोटा सा कारण सामने आया। कल तक जय जयकार करने वाले लोगों ने ही बताया कि चुनाव में रात दिन काम तो उन जैसे कार्यकर्ता करते हैं, पर बहन जी चुनाव जीतने के बाद कुछ ऐसे लोगों से घिरी हुई है जिनका चुनाव जिताने में कोई योगदान नहीं था। उनके इर्द गिर्द रहने वाले दनबलशाली लोगों के प्रभाव में ही वो हम जैसे कार्यकर्ताओं का छोटा मोटा काम करना तो दूर, उनके सामने हमें अपमानित तक कर देती हैं। उनका कहना है कि बहन जी के व्यवहार में चुनाव जीतने के बाद बहुत परिवर्तन आ गया है। वे हम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती हैं। उनके रूखे व्यवहार के कारण कोई भी कार्यकर्ता बहन जी के पास जाना पसंद नहीं करता। अपने अपमान का बदला लेने के लिए ही हम लोग परिवर्तन चाहते हैं।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल अजमेर आए। अजमेर के पूर्व तापक्रम का थर्मामीटर लेकर। अजमेर उत्तर और दक्षिण में जहां अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी विगत 20 साल से विधायक हैं, अब लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कल सुभाष काबरा ने तो कोबरा की तरह फोन उठाकर देवनानी पर सीधा वार किया। उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में भाजपा कार्यालय पहुंचकर शेखावत जी के सामने प्रदर्शन किया और देवनानी को टिकट नहीं दिए जाने की मांग की। ये वही सुभाष काबरा हैं जिन्होंने पिछले एक चुनाव में उस समय उनका साथ दिया था जब वैश्य समाज और सिंधी समाज के बीच एक तरफा लामबंदी हो चुकी थी। कांग्रेस के डॉक्टर बायती और देवनानी के बीच जातिवाद चरम पर आ गया था। तब यदि सुभाष काबरा उनका साथ नहीं देते आ जाते तो उनकी जीत तय थी। अब सुभाष काबरा राशन पानी लेकर देवनानी को निपटाने का शंखनाद कर चुके हैं। देखिए, चुनावी सरगर्मी है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ताओं की मांग थी, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम पड़ी अखबार और मीडिया के माध्यम से कि इस बार भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, जबकि लास्ट चुनाव में माननीय देवनानी जी ने कहा था मेरा आखिरी चुनाव है, और हम जैसे 35 साल से कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं उनकी भी इच्छा के कारण और सेवा के क्षेत्र में काम करने की वजह से जब ये मालूम हुआ कि इस बार हमारे सेवक को प्रत्याशी नहीं बनाया जा रहा है, तो आज हजारों की संख्या में लोग मुझे संपर्क करके और मुझे यहाँ लेकर आए हैं कि काबरा जी आप हमारे साथ चलो, हम आपको टिकट दिलाएंगे। इस भावना के साथ में उत्तर विधानसभा से हम परिवर्तन चाहते हैं, ये एक कारण रहा। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहना चाहता हूँ, अजमेर के सर्वांगीण विकास के लिए हमें उत्तर दक्षिण में एक बार परिवर्तन चाहिए। कारण है हमारे पूर्व विधायक आपस में जब सत्ता में और मंत्री पद पे थे एक दूसरे के छींटाकशी में समय खराब कर दिया गया, और हमारा जो अजमेर जो विश्व पटल पर दर्शाया जाता है उसका जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं इस बात से कहना चाहता हूं कि एक बार चेंज करके नयों को अवसर देना चाहिए, और अवसर देने के बाद जो प्रदर्शन होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी, अजमेर में वोट हमारा है, हम करोड़ों की लागत से अजमेर का चौमुखी विकास करेंगे और इसका एक इतिहास रचने का कार्य करेंगे। मैं इसी बात को लेकर कटिबद्ध हूं कि अगर प्रत्याशी बनाएंगे हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कल उन्होंने बात आज की चैनल पर मेरे साथ हुए साक्षात्कार में साफ कहा कि अब पूरा अजमेर, जिसमें सिंधी समाज भी बड़ी संख्या में शामिल है, देवनानी की जगह नए चेहरे को टिकट दिए जाने की पैरवी कर रहा है। इसके लिए सर्व समाज की बैठक भी हो चुकी है। निर्णय यह होना है कि सर्व समाज किसे समर्थन देता है। यदि सुभाष काबरा को भाजपा ने टिकट नहीं दी तो शायद वह निर्दलीय चुनौती भी दे दें। मित्रों, आठों विधानसभा में टिकट मिलने से पहले सबसे ज़्यादा विरोध अभी तक तो अजमेर उत्तर से दक्षिण देवनानी जी के खिलाफ ही देखा जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, सब समाज प्रतिनिधि देवनानी को टिकट नहीं दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनको टिकट नहीं दिए जाने की मांग को लेकर सभी समाज के साथ साथ अप्रत्याशित रूप से सिंधी समाज भी खुलकर मैदान में उतरा हुआ है। ऐसे में इस बार बहू को टिकट लाना और फिर चुनाव जीतना मुझे तो टेढ़ी खीर लग रहा है। दोस्तों, टिकट मिलने पर यही हाल मसूदा, ब्यावर और पुष्कर का होने वाला है। यहाँ भी लावा फूटने के इंतजार में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।